हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ज्ञानचंद आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ्स वरियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या का वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो जिसमें से आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया गया था और आज हम जो है तो उससे और आगे का क्वेश्चन देखेंगे, तो जिसमें आज आप लोगों को ध्रुवीय रूप बताया जाएगा। तो ध्रुवीय रूप कैसे ज्ञात होगा और किस तरीके से किस नियम से हम हल करेंगे, तो उसको जो है तो आज के हम इस वीडियो में बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को इसके लिए करना क्या पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर आपको कोई वैल्यू दे दिया गया हो कि z इक्वल ए प्लस आई बी, तो उसका जो है तो ध्रुवीय रूप निकालना हो, तो हम क्या काम करेंगे, किस तरीके से निकालते हैं, तो एक हम सवाल से जो है तो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे आपका जो है तो क्वेश्चन है कि √3 + i, इस तरीके से मान के चलिएगा कि आपको जो है तो z का मान दे दिया गया है कि √3 + i, तो इसका जो है तो हमें ध्रुवीय रूप ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम करेंगे क्या, यहाँ पर z इक्वल आपका जो है तो फार्मूला हो जाता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा से तुलना करने पर। आप लिख देंगे कि से तुलना करने पर, इस तरीके से। तो यहाँ पर जब आप तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर r है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा से तुलना करने पर। तो ध्यान से समझिएगा, हम लिखेंगे कि r cos थीटा इक्वल कितना आ गया, √3 आ गया। समीकरण नंबर इसको हम 1 मान लेंगे। और i sin थीटा से देखिए यहाँ पर i जो है तो कट जाएगा आपका, तो sin थीटा का मान, r sin थीटा का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है तो हम r का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, इस तरीके से वर्ग करके जोड़ने पर। तो यहाँ पर जब वर्ग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा इक्वल, ये समझिएगा यहाँ पर r cos थीटा का जो है तो स्क्वायर किया जाएगा, तो r² cos² थीटा हो जाएगा, प्लस क्योंकि जोड़ना भी है समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर। तो यहाँ पर अब इसका ही वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा r² sin² थीटा इक्वल √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, r² और r² कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा कितना, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3 + 1। तो r² आपका कॉमन हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये ऑलरेडी कॉमन है, ये है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सूत्र हो जाता है cos² थीटा प्लस sin² थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। इस तरीके से इसको जो है तो ध्यान में रखिएगा, चाहे sin² थीटा रहे चाहे cos² थीटा रहे, बस ये समझिएगा कि ये दोनों साइन और cos रहें और स्क्वायर रहे, जो थीटा दिया गया है वो मान चेंज नहीं होना चाहिए। यदि एल्फा है तो एल्फा ही रहे, यदि थीटा है तो थीटा ही रहे, तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर आपका मान आ जाएगा r² इक्वल 3 और 1 4, तो r इक्वल कितना आ जाएगा, 2, इस तरीके से। तो जब हमको जो है तो r का मान मिल गया, अब हम आगे क्या काम करेंगे, थीटा का मान निकालेंगे। तो लिख देंगे कि समीकरण 1 भागे समीकरण 2 से। तो समझिएगा, यहाँ पर आपको जो है तो r cos थीटा दिया गया है और r sin थीटा मान दिया गया है। तो जब हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा r cos थीटा डिवाइड बाई r sin थीटा इक्वल √3/1। तो ये r से ये r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, cos थीटा बटे sin थीटा, किसका सूत्र हो जाएगा, cot थीटा का। तो हम लिख देंगे कि cot थीटा इक्वल √3। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि √3 जो है तो कितने अंश का मान होता है। तो काट जो है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि cot थीटा इक्वल काट, ये जो √3 है वो हो जाएगा आपका मान 30 अंश का।
तो काट से काट कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल कितना आ गया 30 अंश, जिसे हम लिख सकते हैं पाई/6। तो अब आपका जो ध्रुवीय रूप होगा वो क्या हो जाएगा, इतना √3 प्लस आई इक्वल आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। तो आर का मान कितना आया 2 आया, आप 2 लिख देंगे, फिर उसके बाद कास थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आई पाई/6, तो यहाँ पर हो जाएगा कास पाई/6 प्लस आई साइन पाई/6। इस तरीके से जो है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।